चट्टानें हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित सेल डैश नामक एक सतत प्रक्रम के माध्यम से परस्पर परिवर्तनीय होते हैं। सेल चक्र रॉक साइकिल नामक एक सतत प्रक्रम के माध्यम से परस्पर परिवर्तनीय होते हैं। रॉक साइकिल, सेल चक्र यह प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो भूपर्पटी में चट्टानों के प्रकारों को बनाने और बदलने की एक प्रक्रिया है। शिलियन लिथिफिकेशन यह विशेष रूप से वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तलछट को कॉम्पैक्ट और सीमेंट करके तलछटी चट्टानों का निर्माण करती है। कायांतरण मेटामॉर्फिज्म यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मौजूदा चट्टानें जैसे आग्नेय, अवसादी या कायांतरण चट्टानें उच्च दाब और ताप के कारण कायांतरण चट्टानों में बदल जाती हैं। अपक्षय और अपरदन वेदरिंग एंड इरोजन ये ऐसी प्रक्रिया है जो मौजूद चट्टानों को छोटे कणों में विभक्त कर देती है। तो क्या बताया गया, कायांतरण क्या होता है, जब किसी चट्टान पे ताप दे के उसका रूपांतरण हो जाता है उसको बोलते हैं कायांतरित चट्टान। लिथिफिकेशन क्या होता है, विशेष रूप से वह प्रक्रिया जिसके द्वारा तलछट को कॉम्पैक्ट और सीमेंट करके तलछटी चट्टानों में बदला जाता है। तो तलछटी चट्टानों बदलने के लिए लिथिफिकेशन और कायांतरण चट्टानों बदलने कायांतरित। असंगठित सेल धूल, मृदा आदि से मिलकर बनी परत जो कंबल की तरह आधार सेल पृष्ठ बेड रॉक सरफेस पर निक्षेपित होती है डैश कहलाती है, रेगोलिथ कहलाती है। यह सतह पर और अलग अलग गहराई पर पाया जा सकता है। खंडित मृदा की यह परत भूमि का सबसे बाहरी आवरण बनाती है और लगभग हर जगह मौजूद होती है जो अंतर्निहित आधार सेल पृष्ठ को ढकती है। रेगोलिथ मुख्य रूप से अकार्बनिक और अखंडित चट्टान पर एक कंबल की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की सेलों में भिन्न भिन्न मोटाई वाली परतें पाई जाती हैं। तो भिन्न भिन्न मोटाई वाली परतें पाई जाएंगी अवसादी सेल में। अवसादी सेल समय के साथ अवसाद के जमाव और संघनन से ज़्यादातर परतों में बनती है। इन परतों को स्ट्रेटा भी कहा जाता है। उदाहरण बलुआ पत्थर, कग्लामरेट पिंड, चूना पत्थर, सेल लोएस। आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टानें हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग मैग्मा और लावा से बनते। उदाहरण ग्रेनाइट, ग्रेबोपैगमाइट। मेटामॉर्फिक चट्टानें दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की क्रिया के तहत बनती है। उदाहरण ग्नीसाइट, ग्रेनाइट, सिग्नाइट, स्लेट। अगला क्वेश्चन है, एक्सफोलिएशन अपसल्कन डैश का एक रूप है। जो एक्सफोलिएशन भौतिक अपक्षय का एक रूप है। भौतिक अपक्षय चट्टानों पर तापमान में परिवर्तन के प्रभाव के कारण होता है, इससे चट्टानें टूट जाती हैं। इस प्रक्रिया में कभी कभी पानी भी सहायक होता है। अपसल्कन एक्सफोलिएशन तब होता है जब भूमि की सतह के समानांतर दूसरे विकसित होती हैं जो उत्थान और अपरदन के दौरान दाब में कमी का परिणाम है। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को डैश के रूप में जाना जाता है। भूपर्पटी क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी इसकी सभी परतों में सबसे पतली है। महाद्वीपीय भागों पर इसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर और महासागरीय तल पर केवल 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भूपर्पटी में मुख्य खनिज सिलिका और एल्यूमिना है, जबकि महासागरीय पर्पटी में मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। भूपर्पटी के नीचे मेंटल है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। सबसे भीतरी परत कोर है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। मेंटल की 2900 किलोमीटर है जो मुख्य निकेल और आयरन से बनी हुई है। तो जो कोर है वो निकेल और आयरन से बनी हुई है। ओसियाल ऐसे याद कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर सबसे ज़्यादा नीचे निफेमिस, निकेल और आयरन। क्वेश्चन है, कॉलम ए और कॉलम बी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। तो अवसादी चट्टानें क्या होती है, जो टूट फूट से बनती हैं। अन्य चट्टानों के टुकड़े और जानवरों के अवशेषों से गठित होती हैं। कायांतरित चट्टान जब दूसरी चट्टानों ताप, दाब और दे के उनके आयतन और उनकी संरचना में चेंजमेंट होता है जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कायांतरित चट्टान कहते हैं। अन्य प्रकार की चट्टान से अपने रासायनिक गुण को रूपांतरित करके पृथ्वी की सतह पर उत्क्षेपित मैग्मा से उत्पन्न होंगी। ये आग्नेय और कायांतरित होंगी। अन्य प्रकार की चट्टानों से अपने रासायनिक गुणों को रूपांतरित करके गठित होती हैं। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का सी,
तो बस ये आ जाएगा। चट्टान चक्र प्रक्रियाओं का एक तंत्र है जिससे ज्ञात होता है कि समय के साथ ऊष्मा और दाब के विभिन्न अनुप्रयोगों के आधार पर चट्टानों को मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: आग्नेय, रूपांतरित और अवसादी में प्रत्येक कैसे बनता है और टूटता है। क्वेश्चन है, संरचनात्मक भूविज्ञान किससे संबंधित है? शैल संरचनाओं के विकास का रूप, वर्गीकरण तंत्र और कारण। पेट्रोलॉजी शैल का विज्ञान है। शैल खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक पिंड जो भूपर्पटीय बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पीले, हरे और हरे रंग का रत्न है जो अक्सर मैफिक और अल्ट्रा मैफिक आग्नेय शैलों जैसे बेसाल्ट, गैब्रोड्यूनाइट, डायबेस और पेरिडोटाइट में पाया जाता है? तो ये है ओलिविन। ओलिविन खनिज ओलिवाइन एक मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट है जिसका रासायनिक सूत्र MgFe का होल ट्वाइस SiO4 है। यह एक प्रकार का नेसोसिलिकेट या आर्थोसिलिकेट है। बोरनाइट, जिसे मयूर एस के रूप में भी जाना जाता है, Cu5FeSO4 की रासायनिक संरचना वाला एक सल्फाइड खनिज है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल के ऊपरी लगभग ऊर्ध्वाधर उठे ऊंचे शैली तटों को कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है सी क्लिफ, समुद्री चट्टानें कहा जाता है। सी क्लिफ समुद्री चट्टानें चट्टान और मिट्टी की तरह होती हैं जो विनाशकारी तरंगों से बनती है। एक समुद्री गुफा एक समुद्र या झील की लहर क्रिया द्वारा चट्टान पर बनी एक गुफा है। एक समुद्री मेहराब पत्थर से बना एक प्राकृतिक मेहराब या पुल होता है जिसे तब बनाया जाता है जब पानी चट्टान के निचले हिस्से को घिस देती है, केवल शीर्ष को पीछे छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय का केंद्रीय भाग डैश से बना है? तो ग्रेनाइट से बना है, आग्नेय चट्टान से बना है। लघु हिमालय में रूपांतरित अवसादी चट्टानें क्वार्टजाइट, संगमरमर, स्लेट, फाइलाइट, सिस्ट और शैल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मृदा के रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करता है? तो जनक सेल, पेरेंट रॉक। मिट्टी में रंग मुख्य रूप से 2 कारकों का कारण होता है, कार्बनिक सामग्री और मिट्टी में पाए जाने वाले लौह यौगिकों की रासायनिक प्रकृति के कारण। आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। चट्टानों की बनावट के आधार पर आग्नेय चट्टान को अंतर्वेदी चट्टान जैसे प्लूटोनिक चट्टान और बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान लावा या ज्वालामुखी चट्टानों वर्गीकृत किया मीन्स इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक में आग्नेय चट्टान को वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। मशरूम चट्टानों का निर्माण डैश के कारण होता है? हवा के क्षरण के कारण मशरूम चट्टानों का निर्माण होता है। मशरूम चट्टानें पाइड रॉक एक विशिष्ट मशरूम के आकार का भू आकृति है जो हवा की कटाव की क्रिया से बनता है। ये चट्टानें ज़्यादातर शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ऐसी चट्टानें भारत के थार मरुस्थल में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें कभी आग्नेय या अवसादी थी लेकिन भूपर्पटी के भीतर तीव्र गर्मी या दबाव के कारण रूपांतरित हो गई? तो क्वार्टजाइट। ग्रेनाइट एक मोटे दाने वाली पेनेरेटिक अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें हैं जो ज़्यादातर क्वार्ट्ज, क्षार, फेल्डस्पार और प्लाजिया क्लेज से बनी होती है। बलुआ पत्थर मुख्य रूप से रेत के आकार के सिलिकेट पत्थर से बना खंडित तलछटी चट्टान है। बेसाल्ट एक मैफिक बहिर्मुखी चट्टान है, सभी आग्नेय चट्टानों में सबसे व्यापक है और इसमें 90% से अधिक ज्वालामुखी चट्टानें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी चट्टान पानी में तैरती है? तो प्यूमाइस झावा चट्टान एक हल्के रंग की अत्यधिक छिद्रयुक्त आग्नेय चट्टान है जो विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनती है। ऑब्सिडियन का उपयोग औजारों और आभूषणों के लिए किया जाता है। ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, फेल्डस्पार और अभ्रक से बनी एक कठोर आग्नेय चट्टान है। स्लेट एक कायांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण डैश मैदानों का निर्माण होता है? क्रस्ट का निर्माण होता है। क्रस्ट क्षेत्रों में जलभृत होते हैं जो पानी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम होता है। विशिष्ट रूप से सिंकहोल, गुफाएं, प्राकृतिक पुल और डूबती धाराएं शामिल हैं।